नवरात्रि में दिल्ली प्रदेश के कार्यालय का भी उद्घाटन किया जाएगा। उन्होंने पार्टी के विस्तार पर अपनी बात रखेंगे। उन्होंने कहा कि हम उड़ीसा जीत चुके हैं और अब हमारी नजर पश्चिम बंगाल पर है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रविवार को दिल्ली के 3 और हरियाणा के 3 बीजेपी जिला कार्यालयों का उद्घाटन किया। इस मौके पर दिल्ली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, हरियाणा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडौली सहित कई अन्य लोग मौजूद रहे। इस मौके पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनके जन्मदिन पर याद करते हुए कहा कि वो बहुआयामी प्रतिभा के धनी थे। वो 36 साल में विधानसभा में पहुँच गए। वो हमेशा अपने विचारों के साथ थे और उन्होंने कभी नहीं किया। ये देश उनका कर्जदार है। पश्चिम बंगाल और नॉर्थ ईस्ट देख रहे हैं, ये उन्हीं की वजह से है। लेकिन नेहरू जी की तुष्टीकरण की नीतियों के खिलाफ उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं के अथक प्रयास ने रंग दिखाया और दिल्ली में सरकार बनी। इसी तरह हरियाणा के कार्यकर्ताओं ने 3 दिन बाद सरकार बनाई है। उन्होंने कहा है कि हम उड़ीसा जीत चुके हैं और अब हमारी नजर पश्चिम बंगाल पर है। आज हर्ष का विषय है कि हम 6 स्थानों पर कार्यालय का श्री गणेश कर रहे हैं, लेकिन हमें यह भी ध्यान में रहना चाहिए कि आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का 124वां जन्म जयंती का दिवस भी है। हम सब लोग जो आज यहाँ एक वटवृक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी को देख रहे हैं, इसकी बीज और इसकी शुरुआत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने की थी और इसलिए आज के दिन उनको याद करना यह हमारी नैतिक जिम्मेवारी भी है और यह हमारी भावनात्मक रिश्ता भी है। इस मौके पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि रेखा गुप्ता हमारी पार्टी की 2 सीटों से लेकर 240 सीट तक सफर कई चुनौतियां भर रहा है। उन्होंने कहा कि पार्टी के आधार को बढ़ते हुए देखना बड़ी खुशी का विषय है। उन्होंने पार्टी से जुड़े पुराने दिनों को याद करते हुए तब के समय को भूली नहीं हूँ जब कार्यालय अशोक रोड में हुआ करता था। जब हम कार्यालय में जाते थे और हमारे बड़े नेता हमारा नाम लेकर पुकार भर लेते थे तो हमारे लिए वो बड़ी ऊर्जा बन जाती थी। आज कार्यालय का उद्घाटन बताता है कि हम आगे बढ़ रहे हैं। हम ये वादा करते हैं कि हमें जो जिम्मेदारी मिली है उसे हम निभाएंगे। ये उस पार्टी की कहानी है जहां में एक साधारण से कार्यकर्ता को जो बात आज हमारे देश के प्रधानमंत्री पार्टी के लिए बोलते हैं, जो आदरणीय गृह मंत्री जी बोलते हैं, जो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोलते हैं, जो भाई नायब सिंह सैनी जी बोलते हैं, जो रेखा गुप्ता बोलती है कि भाई मैं तो छोटा सा कार्यकर्ता था, पार्टी ने मुझे यहां बिठा दिया। वो नियम, वो कायदा, वो बढ़ने का मार्ग भारतीय जनता पार्टी ने हम सब के लिए दिया और ये भारतीय जनता पार्टी हमारे लिए एक परिवार है। कभी ऐसा नहीं लगता कि इस परिवार से बाहर जाके हमें सुकून मिलता हो। हरियाणा के झज्जर, कुरुक्षेत्र और सिरसा में नए कार्यालय बने। इस मौके पर मुख्यमंत्री सैनी ने अपनी बात रखते हुए कहा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हरियाणा की ओर से स्वागत करता हूं। उन्होंने कहा कि हमारे कार्यालय केवल कंक्रीट के भवन नहीं बल्कि हमारे संस्कार का केंद्र है। ये हमारे कार्यालय कॉर्पोरेट कल्चर का प्रतीक नहीं है बल्कि हमारे कार्यकर्ताओं के संघर्ष का प्रतीक है। पहले हमारे कार्यकर्ता पेड़ के नीचे बैठकर मीटिंग कर लिया करते थे या किसी के घर पर कर लिया करते थे, लेकिन आज हम कार्यालय में जा रहे हैं। हम अभी तक 20 कार्यालय बना चुके, अब केवल 2 बचे हैं। पीएम मोदी ने जो विकसित राष्ट्र का सपना देखा है उसमें ये कार्यालय मील का पत्थर साबित होगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय ये केवल सीमेंट कंक्रीट के भवन ही नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी के सेवा और संस्कार के मंदिर हैं। ये वो शक्ति है जहां से अंत्योदय की साधना की जाती है। ये वो स्थान है जहां हमारे कार्यकर्ता एक परिवार की तरह बैठ करके राष्ट्र निर्माण और जन सेवा का ताना बाना बुनते हैं। मुझे खुशी है कि हमारे लिए ये कार्यालय कॉर्पोरेट
और केबिन की संस्कृति का प्रतीक नहीं है। ये कार्यालय हमारे लिए कार्यकर्ताओं के व समर्थकों के मान सम्मान, उनकी ऊर्जा और सपनों का ये केंद्र है। मेरे लिए खुशी की बात है। बहरहाल अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में कितने और कार्यालय का उद्घाटन होता है। कैमरा पर्सन शूरवीर के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज, दिल्ली।